हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग ओपी। आपका स्वागत करता है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम एक 10 के प्रीसेट यूज़ करेंगे जिससे हम एक एलईडी को ऑन ऑफ कराएंगे। तो गाइज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो अब गाइज़, हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि हम क्या क्या कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं। तो अब बारी आती है इसको वायर करने की। तो अभी सबसे पहले हम इस 10 के प्रीसेट को लेंगे। तो आप देख सकते हो इसके नीचे टोटल 3 पिन्स हैं। तो अभी हम इसको पहले फिट करेंगे अपने ब्रेडबोर्ड पे। इसको लगाते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि आप ऊपर और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, सो दैट आप आगे की वायरिंग कर पाओ, वरना जगह नहीं होगी तो आप वायरिंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद गाइस, हम पहले अपनी बेसिक जंपर वायर्स लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम ग्राउंड टू ग्राउंड लगाएंगे हमेशा। तो ग्राउंड टू नेगेटिव लगेगा ब्रेडबोर्ड के हमेशा। एंड जो हमारा 5 वोल्ट्स है उसको हम हमेशा पॉजिटिव में लगाएंगे। तो जब ये हो जाता है तो इसके बाद हम आगे की वायरिंग करेंगे। तो गाइस, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके 10 के प्रीसेट पे 1 और 3 लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं 1 और 3 लिखा है हमारे 10 के प्रीसेट पे इधर। तो हमें 1 पे पॉजिटिव लगाना होता है और 3 पे नेगेटिव लगाना होता है। तो हम पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से वायर फंसा के जो उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे हम लगा देंगे एक पिन, और इसको हम यहाँ से पॉजिटिव में लगा देंगे। फिर हमें दूसरी पिन लेना है और इसका दूसरा नेगेटिव लेना है, और इसको हम यहाँ लगा के अच्छे से इसको यहाँ फिक्स करके, जब यहाँ फिक्स हो जाए तो इसको हम नेगेटिव में लगा देंगे। तो जब इतनी वायरिंग हो जाती है, अब आप पूछोगे तो सिर्फ 2 पिन्स हैं 10 के प्रीसेट के, लेकिन हमने तो 3 देखे थे। तो तीसरी वायर है इसकी अपोजिट साइड से लगेगा। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा बेसिकली 10 के प्रीसेट का, ये वाला, तो हम उसके जस्ट बीच में एक और वायर लगाएंगे और उसको हम एनालॉग 0 में लगा देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको आर्डुइनो पे एनालॉग 0 दिख रहा है, उस पर आपको अपनी ये पिन लगानी है। तो जब ये लग जाएगा तो मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप दे देता हूँ। तो एक तो हमारी 2 बेसिक वायर्स हो गई, नेगेटिव टू ग्राउंड और पॉजिटिव टू 5 वोल्ट्स। उसके बाद हमें यहाँ से 10 के प्रीसेट से 1 पे पॉजिटिव, 3 पे नेगेटिव, और जो बीच में लेना एक पॉइंट उसको हमें एनालॉग में फ़िट करना है यहाँ पे। तो जब इतना काम हो जाएगा, उसके बाद हम आते हैं एलईडी के साथ क्या करना हमें। तो सबसे पहले हम इस एलईडी को लेंगे और हम याद कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो छोटा वाला पार्ट होता है एलईडी का, वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो दूसरा होता है वो पॉजिटिव होता है। इनको हम एनोड कैथोड भी कहते हैं। तो मैं नेगेटिव को इस साइड ले रहा हूँ। तो जब इसको हम थोड़ा सा साइड में लगा देंगे इसके, तो जब ये फिट हो जाएगा तो हमें अब बस यहाँ से एक काम करना है। हमें जो इसका नेगेटिव है वहाँ पे एक जंपर केबल लगानी है और पॉजिटिव पे एक रेजिस्टर लगाना है। तो पहले मैं पॉजिटिव साइड पे एक रेजिस्टर लगा रहा हूँ। तो हम उसको एग्जैक्टली यहाँ फिट करेंगे, कुछ ऐसे। उसके बाद गाइस, हम लोग इसके नेगेटिव से ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पे लगा देंगे। नाउ गाइस, जब इतनी वायरिंग हो जाएगी, इसके बाद ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, हमें एक और जंपर वायर चाहिए, जिसके बाद ये वायरिंग कंप्लीट है। तो हमें जो रेजिस्टर का दूसरा एंड है, यहाँ पे रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है, हमें इसके या तो ऊपर वाला पॉइंट या नीचे वाले पॉइंट में एक पिन लगानी है, और उसको हमें डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एनालॉग इनपुट दिया, हमें उसको एक डिजिटल इनपुट भी देना है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडम पिन चूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं 12 ले रहा हूँ, तो मैं इसको 12 में लगा रहा हूँ। तो ये जब सब फिट हो जाएगा तो ये हमारी कंप्लीट वायरिंग होगी इस प्रोजेक्ट की। तो इससे क्या होगा, जब आप इस 10 के प्रीसेट पे जो रेगुलेटर है इसको घुमाओगे तो आपकी एलईडी ऑन ऑफ होगी, और आपका जो सीरियल मॉनिटर है, जो मैं आपको इसके बाद आर्डुइनो में कोडिंग के बाद दिखाऊंगा, उसमें अलग अलग वैल्यू शो करेगा वो।
सो नाउ दैट गाइस अब वायरिंग हो चुकी है, तो अब बारी आती है कोड लिखने की। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स असाइन करेंगे पहली लाइन में। तो जो हमने जो इस पर एनालॉग पिन यूज़ किया था उसकी वैल्यू हमें कैपिटल A0 डालनी एनालॉग अंडरस्कोर IP के बाद और इसको क्लोज करना है। उसके बाद हमें अपनी LED डिफाइन करनी है, तो हम LED को ऐसे डिफाइन करते हैं। हम कांस्टेंट आईडी कैपिटल्स में LED या स्मॉल में लिख लो, आपको उस वेरिएबल का नाम डालना है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप कुछ भी रख सकते हो नाम। उसके बाद मैंने 12 में लगाई, आपने जिसमें लगाई आप उसमें लिख दोगे कोड। उसके बाद हम एक और लिखेंगे जिसका आज हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो होता है इनपुट बैक। तो इसकी वैल्यू आपको 0 डालनी है और इसको क्लोज करना है। फिर हम एक और एक्सेप्शनल कोड यूज़ करेंगे जो कि INT rate = 500। ये बस हम एक्सेप्शनली यूज़ करें अपना कोड लिखने का स्टाइल बदलने के लिए। फिर हम थोड़ी सी स्पेस डाल के यहाँ void setup और इसको ओपन कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें लिखना है पिन मोड। तो हम पहले अभी LED को ये बताएंगे इसको आउटपुट में काम करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल लिखना है जिसको हमने असाइन किया था ऊपर। उसके बाद हमें इसके साथ कैप्स लॉक में आउटपुट लिख के इसको क्लोज करना है। फिर हम एक और चीज़ लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन। तो जब आप ये लिखोगे तो इससे एक सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि सीरियल मॉनिटर क्या होता है। और ये जब 9600 देख रहे हो, दिस इज़ द बॉड रेट। बॉड रेट होता है कि आप कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो कम्युनिकेशन का एक बहुत कॉमन वैल्यू होता है बॉड रेट, तो उसको हम बॉड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉइड सेटअप का काम। अब आते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप में वो सब चीज़ें जाती है जिसको हमें बार बार लूप करना होता है और वही हमारा मेन कोड होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट फिर कैप्स में बाहर जो हमने ऊपर वेरिएबल लिखा था उसकी वैल्यू होगी एनालॉग राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे एनालॉग, एक्चुअली एनालॉग रीड, हमें राइट नहीं करना है, इस बार हमें रीड करना है। तो एनालॉग रीड और यहाँ पे हम एनालॉग अंडरस्कोर IP लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें लिखना है सीरियल मॉनिटर कैसे वर्क करेगा, तो हमें उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम सीरियल डॉट बिगिन लिखेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एलन। प्रिंट एलन से क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जो हमारा कोड रन करेगा तो हमें सीरियल डॉट प्रिंट, उसका मतलब वो कुछ प्रिंट करेगा नंबर्स, वो मैं आपको अभी बता दूँ क्या प्रिंट करेगा। इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। इसके बाद हमें लिखना एनालॉग राइट। तो आफ्टर वी राइट एनालॉग राइट, इसमें हमें वैल्यू डालनी है इसकी LED। हमने जो ऊपर वेरिएबल असाइन किया, सपोज अगर मैं इस LED को, सपोज अगर मैं इसको स्मॉल लिख देता तो मेरे को सारे LEDs चेंज करने पड़ेंगे अपने कोड में। इसलिए एक बार आप जो वेरिएबल लिख लो वही लिखना चाहिए। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने ऊपर वेरिएबल चेंज कर दिया तो नीचे भी करना पड़ेगा, वरना कोड वो डिफाइन ही नहीं करेगा उस कोड को। फिर यहाँ पे आपको वापस इनपुट वैल लिखना है। इनपुट वैल के बाद इसको डिवाइडेड बाय 4 और इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के बाद आपको डिले डालना है। डिले हमारा 500 का है, हमने ऊपर लेट लिखा है तो हम इसको लेट लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, यहाँ पे हमने लेट को 500 दे रखा तो हम डिले लेट लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस कोड खत्म। तो यही हमारा बेसिक कोड है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सो आफ्टर सेविंग दिस इज 10K प्रीसेट। सो आफ्टर वी सेव, यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है, इट्स सेइंग एनालॉग। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एंड नहीं किया था, तो अब इसको हम एंड कर देंगे। तो इस बार भी हमारा एरर करेक्ट हो गया। तो अब हम इसको फिर से वेरीफाई करेंगे। तो जब हम इसको फिर से वेरीफाई करते हैं इस बार, तो आप देख सकते हो ये दिखाता है डन कंपाइलिंग। तो अब हमारा फाइनल कोड है, तो आप इसी को लिखिएगा तो आपका 10K प्रीसेट वर्क करेगा। तो इस कोड से क्या होगा, जब आप 10K प्रीसेट को घुमाओगे तो आपका बेसिकली LED ऑन ऑफ होगी। और जो सीरियल डॉट बिगिन है वो यहाँ एक सीरियल मॉनिटर आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर के पास में। जब इस पर क्लिक करोगे तो जब आपका बोर्ड कनेक्टेड होगा, यहाँ दिखा रहा है बोर्ड एट COM5 इज़ नॉट अवेलेबल। तो जो आपका बोर्ड अवेलेबल होगा वो कनेक्टेड होगा, तो यहाँ आप सीरियल मॉनिटर खोल सकते हो और उनकी वैल्यूज़ देख सकते हो। वो आउटपुट देता है सीरियल मॉनिटर एक, जो दिखाता है कि जब भी आप LED घुमाओगे तो उसकी एक ब्राइटनेस मैक्स होती है और एक मिन ब्राइटनेस होती है। तो एक नंबर के बाद वो बंद हो जाती है और एक नंबर के बाद वो चालू हो जाती है। तो हम वो देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर के थ्रू। तो अब गाइस हम ऑन करते हैं बोर्ड को और इस कोड को टेस्ट करते हैं। सो नाउ दैट गाइस आप देख सकते हो कि हमारा बोर्ड अब स्विच ऑन हो चुका है। तो गाइस एक बार हम वायरिंग डबल चेक कर लेते हैं कोड के साथ। तो मैंने यहाँ पे एनालॉग IP को A0 डिफाइन किया, तो मेरा भी यहाँ पे पिन A0 में लगा हुआ है एनालॉग में।
उसके बाद हम देखते हैं मेरा डिजिटल पिन 12 में है, तो मैंने कोड में भी 12 लिखा है, तो ये सब हमारा मैच कर रहा है। तो अब हम पहले सेलेक्ट कर रहे थे, आप अब सोच रहे होगे कि हमारा कोड अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो कभी कभी क्या होता है, आपको टूल्स में जाके उस कोड को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। बोर्ड में पहले आर्डुइनो ऊनो, फिर पोर्ट में से जिसमें आर्डुइनो ऊनो लगा हुआ है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैन्युअली करना पड़ता है। तो जब ये हो जाता है तो अब हम कोड अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये बोर्ड कनेक्ट हो चुका है, तो अब ये अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरी एलईडी अब ऑन हो चुकी है। नाउ गाइस, आपको एक स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक पतले टिप वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना, क्योंकि मैंने कहा था जब भी हम इस पेटोमीटर को घुमाएंगे या 10 के प्रीसेट को, तो एलईडी ऑन ऑफ होनी चाहिए। तो फिर मैं इसको इसमें लगाता हूँ, एंड आफ्टर वी रोटेटेड, तो आप ध्यान से देखना भी क्या होता है। जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करता हूँ, तो इसको इस साइड हम रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑफ़ हो गया अपने आप। फिर जब हम इसको फिर से घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑन ऑफ होता है, जैसे रेगुलेटर्स में होता है। तो इसको हम कभी भी ऑन ऑफ करेंगे तो ये एलईडी ऐसे ऑन ऑफ होगी। और गाइस, अब हम आते हैं अपने सीरियल मॉनिटर पे। तो जब मैं अपना सीरियल मॉनिटर खोलूँगा तो आप देखोगे कि मेरे सीरियल मॉनिटर पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो अब आप उन नंबर्स को ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं अपना 10 के प्रीसेट घुमाऊँगा। तो जब मैं अपना 10 के प्रीसेट घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ज़ीरो इज़ द मोस्ट लीस्ट ब्राइटनेस। तो उस पर क्या होता है, आपकी एलईडी बंद हो जाती है। अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, आप देख सकते हो कि वो वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो गई जैसे जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर घुमा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि अराउंड 500, तो 500 से जब वो ऊपर जाता है तो एलईडी ऑन हो जाती है और 500 के नीचे ऑफ हो जाती है। तो आई वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट दिस। तो सीरियल मॉनिटर में आप देख पाते हो कि कौन सी वैल्यूज़ कितनी वैल्यू पे बंद हो रही है, कितनी पे ऑन हो रही है। तो इसको जब हम बंद करेंगे तो यही एनालॉग इनपुट होता है। तो एलईडी डिजिटल इनपुट पे चलती है और सीरियल मॉनिटर एनालॉग इनपुट पे चलता है। तो जैसे मैं इसको घुमाऊँगा, ऑफ ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, वो कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। कम तब होती हैं जब ऑफ होती हैं, और बढ़ती, इट्स लाइक 0 एंड 1। जैसे बाइनरी कोड में 0 ऑफ होता है, फॉल्स होता है, और 1 ट्रू होता है, ऑन होता है। वैसे ही ये भी काम करता है, 500 के ऊपर ऑन, 500 के नीचे ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।